कश्मीरी पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया कर, लेकिन अब पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे। आज जिस तरह पाकिस्तानियों ने डॉक्टर जाहिर नायक को नंगा किया है ना, उससे तो लग ही रहा है। ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आगे एक्सपोज हो जाएंगे। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? मैं तो कहती हूँ किसी को एक्सपोज करना तो पाकिस्तान बुला लें आप। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। तो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान एंटर हुए हैं, तो उधर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था रिसीव करने के लिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो दिखाना था अपने आप को दबंग। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बेचारे चिल में अपनी तीसरी बेगम के साथ चक्की पीस रहे हैं। इनकी तो पाकिस्तानी सेना ने ऐसे पेच कसी, बेचारे का जेल से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं तो बात कर रहा हूँ इन भाई साहब की, जो चंदे के पैसे से भी चड्डी पहनने के बावजूद भी चौड़ ऐसे दिखा रहा है जैसे ससुराल में नए गंजी और गमछा मिलने के बाद फूफा जी दिखाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप और भी देख सकें। अब तो इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे खासतौर पे तुर्की, वो भी इंडिया से मिलता नजर आ रहा है। ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से उनका जो तैयब उर्दगान है वो मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो समझ लो अलहदा हो गया बिल्कुल, कश्मीर का बस अब नाम ही लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मेन वजह जो है ना, वो हमारी जो है ना वो रियासत है। अच्छा, तो अगर वो इस पे वर्किंग नहीं करेगी ना तो कुछ भी नहीं बन सकता। अब आप देख लें, अब जो बांग्लादेश है वो भी हमारा ही था। अच्छा, ठीक है, वो भी इसी वजह से ही वो लैदा हुआ है। ठीक है, इस वजह से कि हम लोग साथ तावन नहीं थे कर रहे, हमारी रियासत जो है ना वो सही चल नहीं रही ना। ठीक है, इसी वजह से वो लैदा हो गए। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोजगार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर के अंदर कर्फ्यू भी लगा हुआ था, कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बंद किया गया था। वो वहाँ पर सेपरेटिस्ट एक जमात थी जो वहाँ के लोगों को नहीं बसने देती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों नारा लगाएं, हमें तो हमारी मट्टी अजीज है। वो ये कह रहे हैं। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वहाँ की आवाम मानती है ये सब चीज? वहाँ आवाम भी तो इंडिया के झंडे लहरा रही है। मोहतरमा, कभी अपनी मीडिया की फेक न्यूज से बाहर आकर भी देखो, कभी इंटरनेशनल मीडिया को भी सुन लिया करो। अब कुएं का मेंढक बनी रहोगी तो बात कैसे समझ में आएगी? इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज बेहतर की, इकोनॉमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। लद्दाख पे चाइना ने जब इस पे उन्होंने टेक ओवर किया था, हाँ। तो चाइना उस टाइम ये उनकी स्टेटमेंट्स थी कि ये लद्दाख हमारा हिस्सा है, और जो इंडिया है वो कहता था कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। अब ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे, तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहा है। नहीं, आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पसे पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहात जरूर होंगी, और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नजदीक रशिया है सर, रशिया। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना हुआ था मैंने, लेकिन मैं उन्हें लाइक करता था लोगों से सुन के। उनकी कुछ वीडियो भी मैंने देखी हुई थी, तो मैं उन्हें पसंद करता था। नो डाउट कि मैं उन्हें वाकई पसंद करता था और मुझे वो पसंद थे। लेकिन उनकी वीडियो आती थी ज्यादातर इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश में पूरी दुनिया में वो बयान करते थे, इवन के डिबेट करते थे। देखे अब वो उन्होंने पाकिस्तान जब आए तो इधर उर्दू में डिबेट की। उर्दू में क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात की समझ आना शुरू हुई। देखे पाकिस्तान में अगर 100 लोग सुन रहे होंगे ना बात, तो इंग्लिश की उनमें से 10 लोगों को समझ आएगी, 90 लोगों को समझ नहीं आएगी बात।
तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात 90 लोगों को समझ नहीं आती थी। लेकिन अब 100% जाहिल से जाहिल मानुस को भी इनकी बातें समझ में आ रहा है। आखिर आदरणीय सम्माननीय श्री जाहिल नलायक जी क्या कहना चाह रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं जूते। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। पिछले दिनों जब वो नारा लगाती है ना कश्मीर की अवाम, तब वो यही लगाती है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब भी उन पर जुल्म होता है या कुछ भी होता है, बेसिकली बहुत सी कंट्रीज भी आवाज़ नहीं उठाती इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि वहाँ की रहने वाली अवाम, मुकामी अवाम ऐसा नहीं चाहती कि वो इंडिया के सपोर्ट में जाए, लेकिन ये वहाँ के जो सियासी बयानात होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं वो खुद ऐसा दिखाते हैं कि हम सिर्फ उतना दिखाएं जितना हमारे मुताबिक हो। तो वोट देने के कश्मीर में तुम्हारा अब्बू आया था। अबे पागल औरत, जम्मू कश्मीर में 68% से ऊपर वोटिंग हुई है। इतनी वोटिंग तो पाकिस्तान के पीएम चुनाव में भी नहीं होती है। और पाकिस्तान में वोट की खरीद बिक्री अलग होती है, माना शुद्ध भाषा में धांधली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कुछ नहीं बन सकता, कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये इन्होंने बात वाकई की है, बेशक सीधी सी बात की कि ऐसे ही चलता रहा हमारा कुछ नहीं बन सकता। हम कश्मीर कश्मीर का नाम लेते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, और कश्मीर को जो है पाकिस्तान के लिए क्या कर पाएंगे? पाकिस्तान के लिए भी कुछ नहीं कर सकते ना। मसला तो ये है, जब रियासत प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे साबित किया। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। मैंने लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो ममालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं, तो ये दुश्मनियां वगैरह ये भूल जाते होते हैं। ये क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था, आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। नहीं, चाइना को क्यों इंटरेस्ट नजर आता है? मैं कहता हूँ इंडिया को भी नजर आ रहा है इंडिया के। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आए? कभी देखें ये बात ना कभी मीडिया ने बताई होगी आपको, ना किसी जर्नलिस्ट ने बताई होगी, ना कोई ये बात बताएगा। ये आबिद भाई आपको बात बताएंगे। वो पाकिस्तान लेने के आगे इतने सालों बाद उनका पाकिस्तान में काम क्या था? देखें, वो पाकिस्तान आए नहीं, उन्हें बुलाया गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया उन्हें। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने बुलाया क्यों ये किसी को पता है? वो गवर्नमेंट की पाकिस्तान में इज्जत वैल्यू थोड़ी कम हुई है पाकिस्तान में, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो वो उन्होंने अपना इमेज बेहतर करने के लिए, अपना इमेज साफ करने के लिए इस्लाम का सहारा लेके एक इस्लामी स्कॉलर उन्होंने पाकिस्तान बुलाया कि ये दीन की बात करेंगे, लोगों में मोहब्बत, और लोग हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे, अपनी तरफ लाना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आगे एक्सपोज हो जाएंगे। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे, और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी जी बिल्कुल। आपको पता है रिसेंटली 15 अगस्त गुजरा है, और आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत के अंदर मनाया जाता है। कश्मीर के अंदर एक लाल चौक है, ठीक है, घंटा घर है, घंटा घर। वहाँ पर तमाम के तमाम जो सिविलियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इंडिया का झंडा लहरा दिया। वहाँ के सिविलियंस ने? अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता। हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं ही नज़र आ रही हैं, या उनसे कहलवाया जा रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उनसे कहलवाया जा रहा है जो वो ये सब कह रहे हैं। आपके मुताबिक कश्मीर का क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या है? मेरे मुताबिक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है। ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है, और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। कैसी जिंदगी गुजर रही है? आटे के लिए नाले में गिरकर लोग हूर को प्यारे हो रहे हैं। बिजली, पानी, खाना, गैस, और यहाँ तक कि हवा छोड़ना और भरना, दोनों पे टैक्स भर भर के पे करना पड़ रहा है पाकिस्तानियों को। ऐसी जिंदगी गुजारने बोल रहे हो उसे? अमेरिका का दलाल बहन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसे ही वीडियो आप
और भी देख सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।